अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है अमेजिंग ग्रेस बाय मैरी हॉफमैन एंड कैरोलाइन बिंच। अमेजिंग ग्रेस यानी हैरान कुन ग्रेस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़की थी ग्रेस, जिसको कहानियाँ बहुत पसंद थीं। कहानियाँ किताब से पढ़ के सुनाई जा रही हों या ख़ुद से सुनाई जा रही हों, ग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि कहानियाँ उसको किताबों के ज़रिए मिल रही हैं या मूवीज़ के ज़रिए मिल रही हैं या नैना की लंबी याददाश्त से मिल रही हैं। ग्रेस को सिर्फ कहानियाँ पसंद थीं। जब वो कहानी सुन लेती या कभी कभार कहानी सुनने के दौरान, यानी while the story was still going on, ग्रेस उस कहानी को एक्ट आउट करती। और जब वो उस कहानी की एक्टिंग करती तो वो हमेशा ख़ुद को उस कहानी का सबसे ज़बरदस्त हिस्सा देती, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। कभी ग्रेस जॉन ऑफ आर्क की तरह जंग लड़ने निकलती तो कभी वो अनानसी मकड़ी की तरह एक जाल बना देती। कभी वो प्रिटेंड करती कि वो एक लकड़ी के घोड़े में छुपी हुई है ट्रॉय के दरवाज़ों के बाहर, तो कभी वो गुमशुदा ममालिक को ढूंढने निकलती एक्सप्लोरर्स की तरह। फिर कभी वो 7 समुंदर की सैर करती एक पेग लेग और एक तोते के साथ। कभी वो हायावाथा होती समुंदर के साथ बैठी हुई, और कभी वो अपने बाग के जंगल में मोगली बनी होती। ग्रेस को और सब कहानियों से ज़्यादा एडवेंचर स्टोरीज़ यानी मोहम्मों की कहानियाँ और फेरी टेल्स यानी जादू और परियों की कहानियाँ पसंद थीं। जब और कोई इर्द गिर्द ना होता तो ग्रेस सारी कहानियों के सारे पार्ट, सारे हिस्से खुद ही एक्ट आउट कर लेती। कभी वो अपनी किस्मत की खोज लगाने निकल पड़ती, यानी शी वेंट आउट टू सीक हर फॉर्चून, और उसके साथ कोई ना होता सिवाय उसकी पालतू बिल्ली, जब तक कि उसको वो शहर ना मिल जाता जिसकी सड़कें सोने में जड़ी हुई थीं, बिल्कुल डिक विटिंगटन की कहानी की तरह। और कभी वो अलादीन होती और वो अपने जादू के चिराग को रगड़ती रहती जब तक कि जिन ना आ जाता। कभी कभार जब उसकी मामा और उसकी नैना ज़्यादा मसरूफ़ ना होते तो वो भी उसके सब खेल में, सब एक्टिंग में हिस्सा लेते। फिर वो डॉक्टर ग्रेस बन जाती और उनकी ज़िंदगियाँ ग्रेस के हाथों में होती। एक दिन ग्रेस की उस्तानी यानी टीचर ने कहा कि उनकी क्लास पीटर पैन का प्ले करेगी। ग्रेस जानती थी कि इस प्ले में वो किसका हिस्सा अदा करना चाहती थी, हु शी वॉन्टेड टू बी। जब उसने अपना हाथ उठाया तो राज ने कहा, तुम तो पीटर पैन नहीं बन सकती, पीटर तो एक लड़के का नाम है। ग्रेस ने फिर भी अपना हाथ ऊंचा ही रखा। तुम पीटर पैन नहीं बन सकती, नैटली ने कहा, पीटर पैन काला नहीं है। ग्रेस ने फिर भी अपना हाथ ऊंचा रखा। अच्छा भाई ठीक है, उस्तानी ने कहा, तुम में से बहुत बच्चे पीटर पैन ही बनना चाहते हैं, इस वजह से अगले हफ्ते हम ऑडिशंस करेंगे और फिर हम चूज़ करेंगे कि कौन क्या बनेगा। ये कह के टीचर्स ने सबको लाइंस दी, अल्फाज दिए ताकि वो सीखें और ऑडिशन में हिस्सा लें। जब ग्रेस घर पहुंची तो वो कुछ उदास सी थी। क्या बात है? मामा ने ग्रेस से पूछा। राज ने कहा कि मैं पीटर पैन नहीं बन सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। राज को बड़ा पता है, मामा ने कहा, लड़की भी पीटर पैन बन सकती है अगर वो बनना चाहती है तो। ग्रेस ये सुन के थोड़ा खुश हो गई, लेकिन फिर बाद में उसको एक और बात याद आई। नैटली ने कहा था कि मैं पीटर पैन इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि मैं काली हूँ, उसने कहा। अब मामा को गुस्सा चढ़ रहा था, लेकिन जिससे पहले कि मामा कुछ कह सकती, नैना ने कहा, लगता है कि नैटली को भी कुछ ख़ास नहीं पता। आप कुछ भी बन सकती हैं ग्रेस, आपको सिर्फ उस चीज़ पे अपना दिमाग लगाना होता है। हफ्ते के दिन यानी सैटरडे को
नैना ग्रेस को बाहर ले गई। दोपहर का वक्त था और उन्होंने पहले बस पकड़ी, फिर ट्रेन पकड़ी और यूं वो शहर पहुंचे। फिर नैना ग्रेस को एक शानदार थिएटर पे ले गई। थिएटर के बाहर एक साइन लगा हुआ था जिसके ऊपर चमकती हुई बत्तियों में लिखा हुआ था, रोज़ली विल्किंस इन रोमियो एंड जूलियट। क्या हम बैले देखने जा रहे हैं नैना? ग्रेस ने नैना से पूछा। जी जानी, हम बैले देखने जा रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ग्रेस ने तस्वीर देखी और उसमें उसने देखा कि खूबसूरत जवान बैलरीना एक टूटू में खड़ी डांस की पोज कर रही है। उसके ऊपर लिखा हुआ था, स्टनिंग न्यू जूलियट, यानी खूबसूरत नई जूलियट। आप जानती हैं ग्रेस कि ये कौन है? नैना ने ग्रेस से पूछा। ये हमारी छोटी रोज़ली है, ट्रिनिडैड से। इसकी नानी और मैं, हम इकट्ठे ट्रिनिडैड में बड़े हुए थे। इसकी नानी हमेशा मुझसे पूछती रहती हैं, भाई तुम्हें टिकट चाहिए रोज़ली का रक्स देखने, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि हाँ, मुझे चाहिए। बैले के बाद ग्रेस जब घर पहुंची तो उसने अपना एक ड्रेस पहन के प्रिटेंड किया कि वो जूलियट है और पूरे कमरे में रक्स करती रही। मैं कुछ भी बन सकती हूँ, ग्रेस ने सोचा। जब पीर का दिन आया यानी मंडे, तो फिर ग्रेस की क्लास में ऑडिशंस हुई पीटर पैन के प्ले के लिए। जब ग्रेस की बारी आई ट्राई आउट के लिए, तो ग्रेस को बिल्कुल साफ पता था कि पीटर पैन कैसे बनते हैं। उसको सारे अल्फाज आते थे और सारी एक्टिंग आती थी। जाहिर सी बात है, वो सारे वीकेंड जो प्रैक्टिस करती रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और यूं इमेजिन किया, यूं तसव्वुर किया जैसे कि वो उड़ रही हो। जब वोट डालने का वक्त आया तो क्लास के बच्चों ने राज को कैप्टन हुक के किरदार के लिए चुना और नैटली को वेंडी के किरदार के लिए। किसी के दिमाग में ज़रा सा भी शक नहीं था कि असल पीटर पैन कौन है। सब ने ग्रेस के लिए ही वोट डाला। तुम तो बहुत ज़बरदस्त थी इस किरदार के रोल में, नैटली ने ग्रेस से कहा। जब प्ले हुआ तो वो बहुत कामयाब हुआ और ग्रेस उस प्ले में एक हैरान कुन अमेजिंग पीटर पैन बनी। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो वो कहने लगी, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं घर उड़ के भी पहुंच सकती हूँ। बेटा, आप तो शायद उड़ सकती भी हैं, मामा ने कहा। जी, नैना ने कहा। अगर ग्रेस अपना दिमाग किसी चीज़ में लगा ले तो वो तो करके ही छोड़ती है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी अमेजिंग ग्रेस बाय मैरी हॉफमैन एंड कैरोलाइन बिंच। अमेजिंग ग्रेस यानी हैरान कुन ग्रेस।